इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड बार के। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड बार। यूनिफॉर्म सॉलिड बार का मतलब हमारे पास यहाँ पे है कि उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसकी डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम। एक सॉलिड बार बनाते हैं, मान लीजिएगा इसको हमें इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड घुमाना है और उसके अराउंड हम देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। लेट्स से दिस इज पी क्यू। इसके डायमेंशंस को कंसीडर कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो एल है, ओके। इसकी जो ब्रेथ है वो बी है और इसकी हाइट वो हम मान लेते हैं लेट्स से दिस इज टी, राइट। सो पी क्यू के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इस पूरी लैमिना को मान लेते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रिप से मिल करके बनी है ये, ओके। इसका मैं बैक व्यू थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। सो ये स्ट्रिप हमारे पास है, ये इस तरीके से इसका बैक व्यू होगा। सो मान लेते हैं कि पूरी जो रॉड है ये या बार है वो छोटी छोटी स्ट्रिप से मिल करके बनी है और ये स्ट्रिप जो है वो इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, जिसकी विड्थ कितनी है dx हम मान लेते हैं, राइट। इसकी ये लेंथ t हो जानी है, ये b हो जानी है, ठीक है। मान लीजिएगा कि अच्छा एक आर्बिट्ररी हम एक्सिस कंसिडर करते हैं, ये रही। इस एक्सिस के अराउंड जब हम बॉडी को घुमाएंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। मीन्स दैट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अराउंड दिस एक्सिस I will use the theorem of parallel axis in which there should be two axes। तो यहाँ पर एक तो आपके पास है ही जो आपको निकालनी है, दूसरी एक्सिस हमने ये मान ली है P डैश Q डैश जो आर्बिट्रेरी एक्सिस है, ओके। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, मान लेते हैं पूरी बॉडी P डैश Q डैश के अराउंड घूम रही है, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P डैश Q डैश के अराउंड निकालने से पहले में क्या काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इसकी छोटी सी स्ट्रिप, इस पूरी बॉडी की छोटी सी स्ट्रिप इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, उसी तरीके से बाकी जो स्ट्रिप्स होंगी वे घूम रही होंगी। तो इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे थ्रू आउट द लेंथ, वहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा इस बार का P डैश Q डैश के अराउंड, राइट। सो आपको पता ही ये स्ट्रिप एक तरह की लैमिना की तरह लग रही है, आपको इसमें कुछ एरिया है। सो लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अराउंड कितना होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वो लेंथ जो घूम रही है डिवाइडेड बाय 12। लास्ट वीडियो में हमने देखा है। सो इस एक्सिस के अराउंड जब ये घूमेगी इसकी कितनी लेंथ घूमेगी, बी लेंथ घूमनी है इस तरीके से। सो मैंने 20 का 12 लिया है। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किसका आया है, इस स्ट्रिप का आया है, इस P डैश Q डैश के अराउंड, राइट। अब टास्क है हमारे पास m निकालने का। सो किसका m निकालने का, इस स्ट्रिप का m निकालने का। उससे पहले हम कंसिडर करते हैं जो पूरी बॉडी है इसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी वो रो है, रो इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इस पूरे सॉलिड का कितना हो जाना है, L B H, H is T, so this is T। So wherever I see M, I can put at that place rho LBT, or wherever I see rho LBT, I will put from that place as M। सो आपको मालूम है यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी तो इसके पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट में क्या है, कांस्टेंट है ही। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का मास निकाले, छोटी सी स्ट्रिप पूरे इस सॉलिड का ही पार्ट है तो उसकी डेंसिटी भी वही होगी जो पूरे सॉलिड की है। सो स्ट्रिप का मास इक्वल्स टू स्ट्रिप की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्ट्रिप का वॉल्यूम, स्ट्रिप का वॉल्यूम। सो स्ट्रिप की डेंसिटी तो रो ही है बिकॉज ये पूरी बॉडी यूनिफॉर्म है। स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना हो जाना, स्ट्रिप की लेंथ कितनी है इसकी dx, इसकी ये वाली लेंथ दिस इज t, यहाँ से t है, और इसकी ये विड्थ दिस इज b। सो रो BT dx मुझे क्या बताएगी, मास को बताएगी। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, दिस इज रो
बी टी डी एक्स और हमारी मल्टीप्लाई में चल रहा है बी स्क्वायर ओवर 12। यहाँ से मुझे पता चल चुका है पी डैश क्यू डैश के अराउंड इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अराउंड पी क्यू कितना हो जाना है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। सो एम आई ऑफ बॉडी अराउंड पी क्यू हो जाना है कितना, फ्रॉम दी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कितना हो जाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास की मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस से। सो हमारे पास इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, वो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मैं पुट कर सकता हूँ रो बी टी डी एक्स एंड दिस इज बी स्क्वायर ओवर 12 एंड प्लस क्या करना है हमें, मास ऑफ द स्ट्रिप। सिंपल सी बात है, जब आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो फिर से वही हमने इस स्ट्रिप को कंसिडर कर रखा है। जब पूरी बॉडी घूमेगी तो हमने ये माना कि छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलकर के बनी है, तो सबसे पहले इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू के अराउंड निकाल लेते हैं। इस तरीके से ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी इस पूरी लेंथ में उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। तो पी क्यू के अराउंड इस छोटी सी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का मास मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, या इस छोटे से मास एलिमेंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस स्ट्रिप का मास कितना आया था हमारे पास अभी दैट वाज रो बी टी डी एक्स, ओके। एंड ये डिस्टेंस कितनी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाना हमारे पास स्क्वायर। दिस गिव्स मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑफ दिस स्ट्रिप अराउंड दी पी क्यू। और आपको मालूम है ऐसी स्ट्रिप्स बहुत सी होंगी इस पूरी लेंथ में, कितनी लेंथ में, एल लेंथ में, और एल लेंथ को हमने डिवाइड किया है एल बाई, ओके। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की एल बाई 2 हो जाएगी और ये लेंथ भी एल बाई 2 हो जाएगी। अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माने, तो फ्रॉम माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2 मुझे उन सभी स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पी क्यू के अराउंड। सो मैं क्या काम कर रहा हूँ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ फ्रॉम माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2, ओके। दिस गिव्स मी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स सॉल्व दिस वैल्यू। सो इसको सब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, कॉमन चीज़ निकाल लेते हैं पहले यहाँ से हम। सो इन बोथ द इक्वेशंस दीज टर्म्स आर कॉमन, सो मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ रो बी टी, और इस जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 टू अपर लिमिट में बाय मल्टीप्लाइंग बाई 2। सो दिस इज फ्रॉम 0 टू एल बाई 2, ओके। So remaining term is here, this is b square divided by 12 into dx and plus यहाँ पर भी इंटीग्रेशन को अंदर ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। ये 2 रो बी टी, यहाँ मुझे मिलेगा दिस इज एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और हमारे पास लिमिट है यहाँ पे 0 टू एल बाई 2 एंड प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाना एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू एल बाई 2। ऊपर लिख लेते हैं इसको। ये हमारे पास आया है 2 रो बी टी या 2 रो बी टी, दिस इज एल बाई 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 12, सो दिस इज एल बाई 2 एंड बी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस L cube upon 2 raised to power 3 in the denominator, so this is 8 3 is 24. This is the value. It can also be written as, I am entering this 2 in the bracket, so I'll get L b square divided by again 12 and this is L cube over 12. Right, from here I am taking L as common and 12 as common, so this is rho L b t divided by 12 and this is b square and this is L square because one power has taken as common. Now from here you can see that rho L b t
is nothing but the mass of the all solid. So L rho LBT gives me the mass of whole solid. So this is m by 2 b square or L square plus b square. This gives me the moment of inertia of this uniform solid bar around the axis which passes through the center of mass of this body.